दोस्तों ये जो क्लिप आप देख रहे हो इसी में से तीनों टॉपिक आज निकलने वाले हैं। एक टॉपिक हमारा रहेगा जो कॉलम सामने आप देख रहे हो, मतलब कॉलम है, ठीक है। एक कितना लोड बेयर कर सकता है, कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस पे। अगर 100 टन 200 500 600 टन अगर आ रहा है और आपने 16 का या 20 का सरिया किया, जूस किया है, तो क्या वो कॉलम हमारा उस लोड को ले पाएगा, ये कैलकुलेट करना हम सीखेंगे। दूसरा हम देखेंगे जो मैसन काम लगे हुए हैं, ठीक है, लेबर काम लगी हुई है, इनके क्या रेट्स इस समय चल रहे हैं मार्केट में, क्या रेट आपको देना चाहिए, इससे कम या आपके एरिया का आइडिया आपको लग जाएगा, उस हिसाब से आप प्लम्बर या जो भी फिटर मंगवा सकते हो। तीसरी एक ड्राइंग रीडिंग में आपको सिखाऊंगा। यहाँ प्लिंथ बीम, ये फुटिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आएगा प्लिंथ बीम का काम। प्लिंथ बीम में कैसे स्केड्यूल देखना होता है, जैसे आप सामने ड्राइंग देख रहे हो, ये पूरा प्लान है इसका। ये प्लान आपको हेल्प, क्योंकि ड्राइंग की हेल्प से सारा काम होने वाला है, तो आपको मैं स्केड्यूल दिखाऊंगा कैसे डिटेल पढ़ते हैं। ये हमारा प्लान है, ये सामने जो आप सामने देख रहे हो ये हमारा प्लान है, और इसका पूरा स्केड्यूल दिखाऊंगा, पूरी कंप्लीट डिटेल दिखाऊंगा। सबसे पहले हम इसी की चीज देख लेते हैं। पहले मैं आपको ड्राइंग रीडिंग दिखा देता हूं, उसके बाद हम कॉलम का लोड कैलकुलेशन करना सीखेंगे। तो मतलब अच्छी वीडियो आपके लिए होने वाली है, फ्री इंटर्नशिप, इसको ले लो, ये साइट पे जाके तीनों चीजें काम आएंगी। तो शुरू करता हूं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखो यहाँ प्लिंथ बीम लेआउट एलिवेशन प्लस 0.150, मतलब क्या है, जो टॉप ऑफ कंक्रीट है, टीओसी के हमारा टॉप ऑफ कंक्रीट से 150 mm प्लस, मतलब 150 mm ऊंचा होगा हमारा जो भी प्लिंथ बीम रहेगा। अभी इसका हमें अगर ड्राइंग देखना हो क्या है, क्या शेड्यूल है, तो देखो इधर इन्होंने मेंशन किया होता है PB1, PB5, PB5, ये है प्लिंथ बीम 1, प्लिंथ बीम 5, और इसके सेंटर से हमें ग्रिड है हमारे, मतलब ये जो प्लिंथ बीम है PB5 और PB2 के बीच का डिस्टेंस हमें देखना हो, वो कितने, 3 मीटर 225। तो इसको ये हो गया। अभी ये PB1, PB5 ये कहाँ देखेंगे हम, इसके लिए इन्होंने शेड्यूल दिया होता है। देखो यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ इन्होंने शेड्यूल दिया। PB1 जो आपका रहेगा वो उसकी विड्थ जो रहेगी वो 230 mm रहेगी, और उसकी डेप्थ जो रहेगी वो 400 mm रहेगी, और एक कंटिन्यूस बार इसमें रहेगा, 3 बार 16 का 3 और Y16 क्या है, ये डाई है 16। कटल बार कोई नहीं है, कटल बार मतलब बॉटम एक्स्ट्रा ये वाला, इसमें कोई नहीं है। फिर सपोर्ट एक्स्ट्रा ये वाला, वो भी नहीं है इसमें। फिर हमारा थ्रू आउट बार जो है वो इसमें आ जाएगा, थ्रू आउट बार। फिर टॉप बार एंड एक्स्ट्रा सपोर्ट वो भी नहीं है। फिर एंड सपोर्ट ये वाला वो भी नहीं है। मतलब इसमें दिया उन्होंने 3 जो बार आएगा, बॉटम और टॉप एक्स्ट्रा का कौन सा आएगा, 12 का, तो 3 नग इसमें आएगा। फिर PB2 की भी ऐसी डिटेल दी हुई है, विड्थ उसकी 300 mm, डेप्थ 400 mm। फिर PB3 की भी 300 400 ऐसे इन्होंने मेंशन किया होता है। और ये जो चीज है टिपिकल सेक्शन ऑफ मेन प्लिंथ बीम, इस पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो आपको जाके देख लेनी है, नॉलेज ले लेना है। तो उसमें भी काफी चीजें आपको मिलेंगी कि बॉटम एक्स्ट्रा कैसे प्रोवाइड करना है, एक्स्ट्रा सपोर्ट, टॉप एक्स्ट्रा, ये सब चीजें उसमें मेंशन है। तो प्लिंथ बीम की प्लान आपको देखना आ गया कि प्लिंथ बीम आपको कहाँ कहाँ कौन सा प्लिंथ बीम आएगा, उसमें कौन कौन सा सरिया आएगा। फिर हमें यहाँ सेक्शन दी है, ये किसकी सेक्शन है, इंसर्ट प्लेट की है, टिपिकल डिटेल ऑफ इंसर्ट प्लेट। क्योंकि कुछ जगह यहाँ आप मेंशन देखो, ये जो IP1 है ये इंसर्ट प्लेट है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, मतलब इंसर्ट प्लेट हर जगह प्रोवाइड दिखाई हुई है उन्होंने। ये होगी 200 बाई 125 की, मतलब उसका जो नेल्सन स्टड हो गए, नेल्सन स्टड मतलब ये एंकरेज के लिए प्रोवाइड करते हैं, और 12 थिक इंसर्ट प्लेट होगी, 200 उसकी ऐसी होगी, और हाइट उसकी 125 होगी। और वो कॉलम में किस तरह से प्रोवाइड की जाएगी वो सामने आप देख रहे हो। ये किस हिसाब से किया गया, मतलब ये फैब्रिकेशन स्ट्रक्चर इसके ऊपर आने वाला है, मतलब एक फैब्रिकेशन स्ट्रक्चर है जिसमें आपका, मतलब मैं आपको थोड़ा दिखा भी देता हूँ। तो इसमें हमारा उसका भी आइडिया हो गया कि हमें किस हिसाब से हमारा जो बीम आएगा, PB1 ABB ये सब इसमें मेंशन किया है। अभी हम चलते हैं सीधा जो फुटिंग का या कॉलम का लेआउट होता है वो दिखा देता हूँ आपको। देखो अभी ये फुटिंग का डिटेल आ गया, इसको कैसे पढ़ना है, ये तो हमने सेंटर लाइन की वीडियो 2-3 निकाल ही चुके हैं, वो देखी होंगी आपने। तो इसमें हमारा मेंशन होता है F1 फुटिंग जो है, उसका शेड्यूल मैं आगे दिखाता हूँ। F1 ये फुटिंग जो है, इसको अगर हमें देखना हो, ये F1 फुटिंग है। P1 इसमें कॉलम आने वाला, वो ग्रिड आता है 2 से 3 ग्रिड, मतलब आपको ग्रिड लिखना हो 1/2 ग्रिड, मतलब हमें आइडिया लग जाएगा कि कहाँ आता है। F1 और P1 की हम डिटेल देख लेते हैं, वो क्या दी हुई है। तो हमें शेड्यूल देखने के लिए देखो क्या करना है, मैं फोकस कर देता हूँ थोड़ा, आपको नहीं दिख। देखो यहाँ F1 है और ये P1 है, मतलब हमारी जो फुटिंग का साइज है वो है 1600 बाई 1600 की हमारी फुटिंग रहेगी, मतलब उसकी लेंथ भी इतनी रहेगी, ब्रेड्थ भी इतनी रहेगी,
और ये सेंटर से दिया हुआ, सेंटर से 800 इस तरफ, 800 उस तरफ, सेंटर से 800 इस तरफ और 800 उस तरफ। और जो हाइट रहेगी उसकी एच लिखा है वो 1500 हुआ। ये एच ए बी सी डी ये कहाँ लिखा है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको आइडिया लगेगा। और तो ये हमारा उन्होंने एक सेक्शन, टिपिकल सेक्शन बना के दी है फाउंडेशन प्लान की, कि हमारा ये पूरा बी है, ये पूरा ए है, ये हाफ ये सेंटर लाइन आ गई जो हमने देखी उधर 2 और ए। तो इधर से बी है B1, इधर से B2 सेंटर से ये सेंटर है, इधर से A1 A2 और इधर उन्होंने लिखा हुआ है आपका A1 क्या है, A2 क्या है, B1 में है क्या है, B2 क्या है, A और B क्या है। इधर से आपको क्लियर हो जाता है पूरा ड्राइंग। फिर हम इधर फाउंडेशन की टिपिकल डिटेल हम देखते हैं। जो सरिया आपको प्रोवाइड करना है बार ए मतलब ऐसे ऐसे आपको प्रोवाइड करना है, फिर आपको ऐसे ऐसे ए प्रोवाइड करना है। और उसकी डिटेल कहाँ दी होती है, उसकी डिटेल यहाँ दी हुई है। अगर x देखें हम, x क्या था हमारा, x मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर हमारा a मतलब x हो गया हमारा, कौन सा बार हमें डाया का प्रोवाइड करना है तो वो इसमें इन्होंने मेंशन किया हुआ है। फिर हमारा a क्या है, मतलब बाई 12 डाया का 200 के सेंटर से हमें a प्रोवाइड करना है। तो a हम देख लेते हैं यहाँ क्या है, a आ गया, ये हमारा जो आएगा 200 के सेंटर से प्रोवाइड करना है। फिर c, वैसे c आपको यहाँ प्रोवाइड करना है। तो ये शेड्यूल में पूरा फिक्स होता है, पूरा दिखाया होता है, उसी हिसाब से हमें ये प्रोवाइड करते जाना होता है। तो अभी हम देखते हैं इसकी जो वर्टिकल सेक्शन प्रोवाइड की है। देखो वर्टिकल सेक्शन में आपको एक सीखने को चीज मिलेगी। देखो ये हमारा नीचे एक्सकवेशन हो गया, ऊपर उसके एक पीसीसी की लेयर आएगी, ठीक है। वो लिखा है 50 थिक ब्लाइंडिंग, मतलब 50 mm थिक ब्लाइंडिंग ये पीसीसी प्रोवाइड की जाएगी। उसके ऊपर हमारी फुटिंग आएगी डी, और डी यहाँ मेंशन किया होगा, डी क्या है, डी है आपका 400 mm। तो 400 mm की हमारी फुटिंग आएगी, ये हाइट होगी। और एच क्या है, जैसे मैंने बताया था, एच कहाँ देखेंगे हम, एच यहाँ दिया है 1500। और ये नीचे से ऊपर तक फुटिंग की कितनी हाइट होगी, 1500 mm कॉलम आएगा, ठीक है। ये मेंशन हो गया। यहाँ इन्होंने कंस्ट्रक्शन जॉइंट मतलब शेयर की प्रोवाइड की है, ये जो मैंने आपको दिखाई हुई थी। फिर उसके ऊपर इन्होंने लिखा है HPPEL, ये TOC टॉप ऑफ कंक्रीट हो गया, ये हाई पॉइंट हो गया। फिर हमारा यहाँ इन्होंने मेंशन किया 20 mm में थिक ग्राउंड प्रोवाइड करनी है, क्योंकि ये एंकरेज बोल्ट इसमें आने वाले, फैब्रिकेशन स्ट्रक्चर ऊपर खड़ा होने वाला है। ये हो गया। अभी जो फैब्रिकेशन स्ट्रक्चर खड़ा होगा वो कैसे दिखेगा, 4 बोल्ट आगे, ऊपर एक स्ट्रक्चर, ये बॉक्स सेक्शन खड़ी हुई है, ऊपर सीधा ऐसे बॉक्स सेक्शन होगी, ये ऊपर से हमें ऐसे दिखेगी। फिर हमें जो इसका स्टीरअप है उसका इन्होंने दिया, देखो लिखा है 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये 12 बार हमें प्रोवाइड करना है। और देखो ये लिखा है 6 लेग स्टीरअप हमें दिखाया, ये एक मेन आ गया, फिर एक ऐसे आ गया, फिर ये वाला ऐसे आ गया, मतलब ऐसे बार आपको प्रोवाइड करना होता है। पूरा सेक्शन में शो किया होता है कैसे कैसे आपको प्रोवाइड करना है। कोई भी कॉलम है उसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है, मतलब एक थंब रूल बताऊंगा जिससे आप 2 मिनट में निकाल लोगे कि वो कॉलम उस लोड को बेयर कर पाएगा या बीच में से टूट जाएगा। और इसमें आपको सब पता चलेगा। अगर ग्रेड एफ मतलब स्टील के ग्रेड जो हम यूज करते हैं, 415 करते हैं, 500 करते हैं, 550 करते हैं, ये स्टील के ग्रेड हो गए, ये हम मेनली यूज करते हैं। तो इन सब के लिए बताऊंगा कि अगर आप यूज कर रहे हो M15 और स्टील ग्रेड है 415, अगर M30 स्टील ग्रेड है 415, या M35 ले लो और स्टील ग्रेड है 550, सबके लिए बताऊंगा अगर कौन सा सरिया कौन सा ग्रेड है तो उस कॉलम की कैसे निकालेंगे। ये कॉलम है हमारा 300 बाय 300 का कॉलम है और उस पे लोड आ रहा है 900 किलो न्यूटन। अभी ये 900 किलो न्यूटन ये कॉलम बेयर कर पाएगा, टूट जाएगा, कैसे निकालेंगे। अभी ये ग्राउंड लेवल है, इससे हमारा 1 मीटर नीचे फुटिंग है, नॉर्मली इतनी रहती है, काम आएगी। ये वीडियो अभी आप देख रहे हो, शाम को एक और वीडियो आएगी, ये मैं थंब रूल के हिसाब से बताऊंगा आपको, वो मैं बताऊंगा जो IS कोड ने जो फॉर्मूला दिया है उससे निकालना, ठीक है। तो ये सब आपको आइडिया हो गया क्या है। अभी नीचे आते हैं, कॉन्क्रीट ग्रेड है हमारा M15 और उसका फार्मूला है P = 2.7205 P + 6 B D 1500। ये मैं बताता हूं क्या है, P क्या है, B क्या है, D क्या है। फिर हमारा M20 P = 2.7005 P + 8 B D / 1500। वैसे ही सेम आगे तक है 25 30 35 40। ये दिखाता हूं, पहले एक एग्जाम्पल दिखा देता हूं आपको क्या है। चलो हम क्या करते हैं, इस कॉलम में हमने M20 ग्रेड यूज कर लिया, M20 ग्रेड यूज कर रहे हैं और FE 415 का स्टील। तो उसका फार्मूला क्या है 2.705, ये आ गया। P क्या है, मैं P बताता हूं आपको। P है हमारा
स्टील जो उसमें यूज कर रहे हो वो हमेशा आपको 1% उसमें रखना है। अपनी जो घर की बिल्डिंग रहती है रेजिडेंशियल, जिसमें लोड इतना ज्यादा नहीं आने वाला है, 1% रखोगे कोई दिक्कत नहीं है कॉलम के हिसाब से। बाकी अगर जो कमर्शियल बिल्डिंग होती है उसको प्रॉपर वे से हमें डिजाइन करना पड़ता है। तो घर की जो अगर डिप्लेक्स हो गए 2-3 स्टोरी की बिल्डिंग है तो उसमें ये करो, कुछ नहीं होगा, गारंटी है। पी ये हो गया। उसके बाद 8 वैसे ही, और कॉलम बी आ गया उसकी ब्रेड्थ, वो आ गए 300। फिर आगे उसकी डेप्थ, मतलब डी जो है वो है डेप्थ ऑफ कॉलम। डेप्थ क्या हो गई, जो ग्राउंड लेवल से नीचे जितना कॉलम होगा ना उतना आपको ले लेना है। तो मोस्टली 1 मीटर रखते हैं गांव वगैरह में, 800 मैंने ले ली, उसको कर दिया ये। अभी आया आपका, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके 1712 किलोमीटर, इतना लोड वो बेयर कर लेगा। लेकिन इसमें आपने सेफ्टी फैक्टर लेना है, इसको क्या कर लेना है 172 डिवाइड बाय 1.5, तो आपका जो आएगा कुछ 1100 कुछ आएगा, वो आपका मतलब वो कॉलम इस लोड को बेयर कर लेगा। तो हमने लिया था 900 किलोमीटर, मतलब हमारे कॉलम पर 900 किलोमीटर अगर लोड पड़ेगा वो इसको बेयर कर लेगा। और अगर वो बढ़ा, मतलब 1100 से ज्यादा हो गया, मतलब अगर 1200 लोड पड़ेगा इस पे, तो इसमें क्रैक वगैरह शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब बेयर कर लेगा लगभग, हमने सेफ्टी फैक्टर लिया है, लेकिन इतना रिस्क नहीं लेना होता। डिजाइन ही उस हिसाब से करेंगे कि हमारा इतना लोड उसमें आए। आज मैं बताने वाला हूँ, कोई भी घर की कंस्ट्रक्शन अगर आप करवाते हो तो उसमें लेबर रेट क्या पड़ते हैं, आप मैं मिस्त्री का रेट भी बताऊंगा, सब बताऊंगा। ब्रिक वर्क करवाना है, प्लास्टर, टाइलिंग, इलेक्ट्रिक, जो भी करवाना है आपको, तो उसमें आपको कितना खर्चा आएगा आप एक एस्टिमेट ले सकते हो। रफ एस्टिमेशन आपका हो जाएगा। एक पेंटर का काम चल रहा है, ये मोस्टली हम जो भी घर की कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो इन्हीं लोगों की हमें जरूरत पड़ती है। तो आपको एक रफ एस्टिमेशन, एक आइडिया मिल गया। फिर हम बात करते हैं ब्रिक वर्क अगर हम करवाते हैं, ईंट का काम, तो उसमें 18 से 30 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट चल रहा है। अगर आपके घर में आपको पता है कि 1000 स्क्वायर फीट आपका ब्रिक वर्क होने वाला है या ईंट का काम होने वाला है, तो आप आपके मार्केट में पता कर सकते हो। जैसे मैंने बता दिया 18 से 30 रुपए चल रहा है, आप एरिया में पता कर लो। ये रेट जो मैं बता रहा हूँ आपको, गुजरात, यूपी, बिहार, ये सब ये रेट चल रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में। तो 18 से 30 रुपया है, 1000 स्क्वायर फीट है, तो 1000 इंटू 18 हम करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि 18,000 रुपए की लेबर आपको लग जाएगी ब्रिक वर्क करवाने में। उसमें ईंट और वो मटेरियल नहीं जुड़ा है, इसमें सिर्फ लेबर कॉस्ट जुड़ी है 18 से 30 रुपया। फिर हम प्लास्टर की बात करें, अगर आपको प्लास्टर करवाना रहेगा तो उसमें कितना खर्चा आएगा, तो 15 से 23 रुपया पर स्क्वायर फीट इसका मार्केट रेट अभी चल रहा है। अगर आपको कहीं आपको 1000 या 2000 स्क्वायर फीट प्लास्टर करवाना है आपको, तो आपको 15 रुपये, अगर हम पकड़ के चलते हैं मिनिमम 1000 इंटू 15, तो 15,000 रुपये आपको लेबर लग जाएगी अगर आप प्लास्टर वर्क लेबर के थ्रू करवाते हो। फिर अगर हम बात करें पेंटिंग की, तो पेंटिंग का जो रेट चल रहा है वो 5 से 12 रुपए चल रहा है, जिसमें सब आ जाता है, डबल कोट, प्राइमर, ये सब आ जाता है। तो उसका अगर आपका 2000 स्क्वायर फीट घर है तो इंटू 5 करेंगे हम, तो 5 इंटू 10, मतलब आपका लगभग इतना खर्चा पेंटिंग लेबर में लग जाएगा, सिर्फ लेबर कॉस्ट है, इसमें मटेरियल का ऐड नहीं है। फिर अगर हम बात करें टाइलिंग की, टाइल्स वर्क की, तो 12 से 23 रुपए पर स्क्वायर फीट रेट चल रहा है मार्केट में 2021 में। तो आप आइडिया ले सकते हो, अगर आपको टाइलिंग करवानी है, इतना स्क्वायर फीट एरिया है, तो आप 12 या 23 रुपए, 12 से 23 रुपए आप पता कर सकते हो। मतलब ये एक एवरेज दे दी मैंने आपको, आप वहां जाके मतलब मार्केट में जाके पता कर सकते हो कि क्या रेट चल रहा है। बाकी इससे कुछ ज्यादा बोलता है तो वो रेट नहीं हो सकता। तो अगर हम इलेक्ट्रिक की बात करें, ऐसे तो जॉइंट्स पे रहता है, लेकिन अब कुछ लोग मतलब स्लैब के स्क्वायर फीट के एरिया से लेते हैं, तो 5 से 12 रुपए स्क्वायर फीट वो रेट चल रहा है।